ना ना, वो हम हमारे कहने का वो आशय नहीं है, हमारे कहने का वह आशय नहीं है। किशोरी जी के होते हुए लक्ष्मी जी, वो आशय हमारे कहने का नहीं है। हमारा देखो, चलो एक कथा सुना देते, इन्होंने कह दिया कि 1-1 घंटा सुनाना, फिर भी सुना देते हैं। आपको हंसी आएगी कथा, चलो आ जाए तो आ जाए, सुना देते हैं। ये 16 दिन का महालक्ष्मी की उपासना का व्रत होता है, पंचांग में लिखा रहता है। तो उड़ीसा बंगाल क्षेत्र में आज भी वो व्रत खूब होता है, उड़ीसा क्षेत्र में खूब होता है। तो लक्ष्मी जी 16 दिन घूमती हैं, जिसके घर में बहुत पवित्रता हो, बहुत गंदगी ना हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, लक्ष्मी जी जिन चीज़ों को देख के खुश होती हो, तो लक्ष्मी जी वहाँ चली जाती है। तो लोग सवेरे ही रंगोली बनाते हैं, दीपक जलाते हैं, कदली खम्भ आरोपित करते हैं, मंगल कलश रखते हैं, धूप रखते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की लीला है। लक्ष्मी जी घूम रही थी तो उन्होंने पंडा पुजारियों को तो देर तक सोते देखा और कहा कि ये सब हमारे लायक नहीं है। एक जगन्नाथपुरी का एक स्वपच था, झाड़ूदार, वो उसके घर में बहुत भक्ति थी जगन्नाथ जी के प्रति। मंदिर में तो नहीं जाते, लेकिन बड़ी जगन्नाथ जी के प्रति उनकी भक्ति। बढ़िया गाय के गोबर से लिपा हुआ घर, तुलसी का बगीचा लगा हुआ है, सुंदर गाय खड़ी है घर में, बड़ी पवित्रता, और बहुत गरीब नहीं। तो उसने मंगल कलश वगैरह सब रखे थे और बड़ी सात्विकता से कुछ चावल का कुछ बना करके लक्ष्मी जी का रो करके कि हे लक्ष्मी जी, तो बहुत गरीबी नहीं है, पुरुषोत्तमपुरी में रहती हूँ मैं, पर बहुत निर्धन हूँ, हे माता हमारे दिए हुए पदार्थ को स्वीकार करें। वो लक्ष्मी जी घूम रही थी, जगन्नाथ जी की घरवाली, वो घूम रही थी वहाँ। उन्होंने कहा ये ठीक है, उसके यहाँ चली गई लक्ष्मी जी, प्रकट हो गई और बोले खूब खिलाओ हमको, जो बनाया सो खिलाओ, भावना से निवेदन नहीं, हमें प्रत्यक्ष भोग लगाऊंगी। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया। आजकल चिकित्सक लोग कहते हैं कि थोड़ा घूमना चाहिए सवेरे सवेरे, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता। हम तो नहीं मान पाते चिकित्सकों की बात, आलसी और प्रमादी होने के। वैसे घूमना तो चाहिए, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। हम भी कभी कभार साल 6 महीना में घूम लेते हैं इकट्ठा, रोज रोज नहीं घूम पाते हैं। तो दाऊ जी को भी बता दिया होगा कि बहुत भात खाते हो, थोड़ा घूमा करो। तो दाऊ जी घूम रहे थे महाराज जी, दाऊ जी ने देख लिया कि मेरे भाई की पत्नी, मेरे घर की बहू, वो तो अमुक के घर में जय सियाराम कर रही है, सिया हरि नारायण गोविंदे। दाऊ जी ने देख लिया तो दाऊ जी को बड़ा खराब लगा। जेठ जी है ना, जेठ जी, जेठ जी को बहुत खराब लगा। बता, हमारे वसुदेव जी की नाक कट गई, पूरे यदुवंश की नाक कट गई, बताओ यहाँ भोजन कर रही है। तो जगन्नाथ दाऊ जी थोड़े से, बलभद्र महाप्रभु थोड़े से अनमने से थे, रुष्ट थे। अच्छा, जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी ही पवाती हैं ठाकुर जी को नित्य। सेवा, पाक सेवा जो है वो लक्ष्मी जी की है, वो अपने हाथ से बना करके पवाती हैं। एक बड़े रहस्य की बात बताएं, ये सब तमाशे में बताने वाली चीज़ नहीं है। जगन्नाथ जी के जो सुवार हैं, रसोईया हैं, ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण, उनको सुवार कहते, जो जगन्नाथ जी के रसोईया हैं वंश परंपरा से। वो भाव राज्य में अपने को जगन्नाथ जी की गृहिणी मानते हैं। रसोई घर में बैठेंगे तो हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, इस भाव से रसोई बनाते हैं। आज भी महाराज जी, मनुष्य नहीं बनाता है, इतने रूपों में लक्ष्मी जी ही जगन्नाथ जी का पाक सिद्ध करती है। तो
दाऊ जी थोड़े अनमने से रहे, बोले बोले नहीं, अपने चुप रहे, गुम सुम रहे, नाक भौं चढ़ाए रहे। अब भोग का समय आया। जगन्नाथ जी ने कहा, दादा मन नहीं है हमारा खाने का, आप नहीं पाएंगे तो मैं कैसे पाऊंगा? बोले तुम्हारी इच्छा, पाओ पाओ, न पाओ न पाओ, हम तो नहीं खाएंगे। अरे आप नाराज हो? नहीं, नाराज हो के क्या करेंगे? अब हमारा तुम्हारा, तुमको छोड़ के जाएंगे भी कहाँ? नहीं नहीं, बात तो जरूर है भैया, तुम्हें हमारी शपथ है, बताना पड़ेगा। दादा क्या बात है? क्या बताएं? इसके हाथ का खाने लायक है? लक्ष्मी जी के लिए कहा, इसके हाथ का खाने लायक है? आज हमने अपनी आंखों से देखा है, अम्म को घर में खा रही थी बैठ के। हमारे कुल खानदान की इज्जत का कुछ भी ध्यान नहीं रखा, नहीं खाएंगे। अब जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं ले सकते, दाऊ जी और नाराज हो जाएंगे। देखो, अपने बड़े भैया का पक्ष नहीं, घरवाली का पक्ष लिया तो और नाराज हो जाएंगे। तो ठाकुर जी ने यही कहा, कहो देवी, दाऊ दादा झूठ तो बोलते नहीं, क्या बात है? हाँ मैं गई थी, वो भक्त है, हमने पाया। जगन्नाथ जी बोले ठीक है, तो अब आप दादा नहीं पा रहे तो मैं नहीं पा सकता। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, आप दोनों राजी, आपकी राजी। तो जब आप हमारा हाथ का छुआ बनाया पाएंगे ही नहीं तो मैं जा रही हूं। क्या कहा लक्ष्मी जी ने? मैं जा रही हूं। भगवान कुछ हाँ ना तो क्या बोलें बेचारे कि तुम जाओ कि न जाओ। लेकिन भगवान तो संकोच में नहीं बोले दाऊ जी के, और दाऊ जी को तो बोलना ही क्यों था? दाऊ जी को तो महाराज जी बोलना ही नहीं था। दाऊ जी बोले नहीं, ठाकुर जी भी नहीं बोले। लक्ष्मी जी ने कहा मौनम स्वीकृति लक्षणम। लक्ष्मी जी, भगवान मौन रह गए, इसका मतलब इन दोनों, हमारा मन, हमसे मन भर गया इनका, अब हमसे इनका मन भर गया है। अब इन्होंने कह दिया कि अब क्या कहें, जाना हो जाओ। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया, कहा अब जो भी भूल बनी तो क्षमा करना, अब हम जा रहे हैं। ये जाने वाली लीला दिन में नहीं हुई, रात में हुई। तो दिन में तो भोग धरा, उसर गया, ये हुआ, भीड़ भाड़ मची रही, लेकिन अनमने तो रहे। रात्रि को ही लक्ष्मी जी शयन के बाद बोली बस अब हमारी छुट्टी, आपने दिन भर से कुछ खाया नहीं, मत खाओ, आप खाओगे नहीं तो हम क्या? अरे स्वाभाविक बात है, मान लो मैं महाराज जी की सेवा में हूँ, अब मैं सवेरे से लिए महाराज जी के लिए सब कुछ बनाऊं, तैयार करूं, सेवा करना चाहूं, और महाराज जी मुंह फुलाए नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तो एक आध दिन में हम भी कहेंगे, जब हमारी कुछ सेवा ही नहीं ली जा रही है, ऐसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, तो भैया ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने हमको त्याग दिया। स्वाभाविक बात। लक्ष्मी जी चली गई। बुरा नहीं मानना, लक्ष्मी जी के जाते हमारे जगन्नाथ जी फटीचर हो गए। सोने के पलंग पर सोए थे, वो पलंग गायब हो गया। दाऊ जी का पलंग गायब, गद्दा, तकिया, तोशक सब गायब, जमीन में पड़े थे। आभूषण सोना चांदी के सब गायब, बर्तन बाणे गायब, अन्न गायब, घी दूध मठा सब गायब। जय सिया राम, कुछ नहीं, मंदिर में सब सूना हो गया। लक्ष्मी जी चली गई, कहाँ रहे? और लक्ष्मी जी चली गई तो पंडा पुजारी तो मोटी मोटी सोने की चैन पहन के लक्ष्मी जी की कृपा से ही तो घूमते हैं, पंडा पुजारी कमाते हैं, यात्री परदेशियों से कुछ लेते देते हैं। लक्ष्मी जी चली गई तो पंडा पुजारी भी अपने घर चले गए। जगन्नाथ जी ने कहा
दादा अब क्या होगा, ये तो हमारी तो यहाँ कोई दर्शनार्थी भी नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आपने क्या खाया, दिन भर खिलाते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं कि खाए कि नहीं खाए, सोए कि नहीं सोए। तो बहुत बुरी दशा हमारी हो गई, क्या करें। दादा ने कहा हम ऐसा नहीं समझते थे कि तुम्हारी बहू इतनी तुनक मिजाजी है, एक दिन थोड़ा सा हम नाराज होंगे उसको कहना चाहिए था अब हम नहीं जाएंगे किसी के घर में, अब कोई बात नहीं, प्रायश कुछ कहा नहीं, चलेगी, इतनी तुनक मिजाजी है, चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, विपत्ति तो विपत्ति है। शरीर पर पोशाक भी नहीं रहेगी, क्योंकि वस्त्र भी लक्ष्मी है, धन भी लक्ष्मी है, अन्न भी लक्ष्मी है, वस्त्र भी लक्ष्मी है, सब लक्ष्मी के विविध स्वरूप हैं, सब गायब हो गया। तो बोले ऐसा करो, समुद्र के किनारे स्वर्ग द्वार पर बैठ जाओ, वहां भिक्षुक लोग लगते हैं, भिक्षुक लोग बैठते हैं ना, भिखारी लोग, मुंह खोल के आशीर्वाद भी देते हैं और ऐसे अपना कपड़ा फैला फैला करके जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगदीश जय जगदीश। वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो कुछ महाराज जी जैसा कोई दयालु था, उन्होंने सोचा बेचारे बच्चे हैं, अब अपने रूप में तो थे नहीं जगन्नाथ जी, फटे हाल गरीब रूप में थे, बच्चे हैं, ऐसा करो इनको लैया दे दो, वो होता ना लावा कहते हैं, लावा, लावा कहते हैं ना, क्या कहते हैं संस्कृत में तो लाजा कहते हैं लाई, लाई तो समझ रहे ना आप लोग, नहीं चावल की लाई, लावा जिसको कहते, जैसे दिवाली में खील बतासा सब बढ़ता है ना, वो लाई लाजा है, हाँ धान का लावा। तो उसको दया आई तो दोनों भाइयों के फटे से अचला के कपड़े पर एक एक मुट्ठी डाल दिया। अब डाल दिया तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कुछ खाने को मिला तो सही। अब लक्ष्मी जी से तो सब डरते हैं, लक्ष्मी जी ने तुरंत पवन देव को आज्ञा दी, उड़ा ले जाओ इसको। हवा इतनी तेज की, समुद्र की हवा चली, वहां हवा तो चलती है समुद्र के किनारे, ऐसा झोंका आया कि सब लाई पता नहीं कहां की कहां उड़ गई। बोले ये तो लक्ष्मी जी का प्रकोप है। अब समझ गए, तो पीछे पड़ गई हमारे, तब क्या करें। बोले ऐसा है, आखिर तो अपने घर की बहू है, मना लेते हैं, कोई बात नहीं। मनाने में तो हमारे ठाकुर जी चतुर है ही है? जयदेव महाप्रभु कहते इति चटुल चाटु पटु चारु मुरु वही ऋणो राधिका मधि बचन जातम जयति जयदेव कवि भारती भूषितम माननी जन जनित शातम। आह क्या कहना, माननीयों को मनाने में हमारे श्री ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। ये मनाने की विद्या में पीएचडी डिलीट करके गए हैं यहां से, ब्रजभूमि से। मनाने की जो कला है ना, इसमें पीएचडी डिलीट से भी ऊपर कोई उपाधि होती होगी, वो सब करके ठाकुर जी यहां से गए। बोले दादा आपकी प्रतिष्ठा तो यथावत रहेगी, आप चिंता नहीं करो, आपने अब कह दिया है कि उनको मना लेना, अपने घर की बहू है, तो चलो पहले बहुएं खोजते हैं, कहाँ है बहू। श्री क्षेत्र है, लक्ष्मी जी का क्षेत्र है, पुरुषोत्तमपुरी है, कहाँ जाएंगी, घूमने लगे। तो जिस झाड़ूदार के यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हुई थी, वो जगन्नाथ जी की अनन्य भक्ता थी महाराज, उसके घर में बड़ा ऐश्वर्य था। लक्ष्मी जी विराज जाए उसके घर में, ऐश्वर्य की क्या कमी। ओ महाराज क्या कहना, सारा ठाट बाट उसका था। और वहां फिर कोई नहीं विचार कर रहा था क्या, वहीं सदावर्त बट रहा था, वहीं सब कुछ मिल रहा था। तो बोले चलो भैया भूख तो लगी है, अब यहीं चलो, यहीं पाओ।
जगन्नाथ जी ने थोड़े से ऐसे हाथ दबा के कहा, यहीं तो पा रही थी, तब आप नाराज हुए थे। अरे बोले कोई बात नहीं, आपने चलो। हाँ, हो गए तो हो गए नाराज, अब उसी बात को लिए बैठे हैं, चल वहीं चलते हैं। भाई रुष्ट होने का हेतु क्या, यही तो हेतु था, आप यहीं चल रहे हो। हाथ दबा दिया, कोई बात नहीं चलो। भीतर से रुक्मिणी जी ने देख, लक्ष्मी जी ने देख लिया, आखिर तो उनके प्राण जीवन धन है, लीला लीला ही है उनकी। उन्होंने उसको कहा, उनकी जो भक्ता थी उसको कहा, इनको यहाँ मत देना, इनको आदर पूर्वक भीतर ले आओ। नहीं नहीं आप यहाँ नहीं, आप भीतर चलिए। क्यों भीतर क्यों चले? बोले हमारी मालकिन जो है ना वो बुला रही है। हम तो तुम्हारी मालकिन को पहचानते नहीं। बोले आप नहीं पहचानते, वो आपको अच्छी तरह से पहचानती है, आप भीतर पधार। अब ध्यान से सुने, लक्ष्मी जी वहां स्वयं बना रही थी और वो उसको दे रही थी गरम गरम, और वो परोस परिवेषण कर रही थी। अब दोनों भाई पावे ऐसी दिव्य सुगंध, ऐसे व्यंजन, ऐसे पदार्थ। दाऊ जी ने कहा कि ये तो बहू के हाथ का भोजन मालूम पड़ता है। कहा दादा, स्वाद तो वही है। अंत में दाऊ जी ने, ठाकुर जी ने दर्शन दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान जैसे आप केवल भक्तों से ही रीझते हैं, मैं केवल यही देखती हूँ कि आपका निष्काम भक्त कौन है। जिस घर में मैं आई हूँ, ये अहरनिश आपके नाम का जप करने वाले परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, और सब खाने सोने वाले, और ये भजन में लगे हुए देखकर हमें यहाँ आई। और आप अपने भक्तों की जात पात का विचार नहीं करते, तो मैं भी तो आपकी ही गृहिणी हूँ। सारे कानून कायदे हमारे ऊपर हैं, आपके ऊपर कोई कानून कायदा नहीं है। अब मैं मन तो रही हूं, पर कुछ शर्तों के सहित। बोलो भक्तवत्सल भगवान। एक तो बिना शर्त राजीनामा होता है, और एक सशर्त राजीनामा होता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज से श्रीपुरी क्षेत्र श्री क्षेत्र माना जाएगा। एवं अस्तु। जगन्नाथ जी को श्री क्षेत्र कहा जाता है, लक्ष्मी जी का क्षेत्र है। दूसरा वरदान मांगा, आज से आपके प्रसाद में किसी के साथ कोई भेद नहीं होगा। मनुष्य मात्र एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाएंगे, ऊंच नीच का किसी को कोई दोष नहीं लगेगा। अन्य क्षेत्रों में साधन करने से मोक्ष होगा, श्री क्षेत्र में आकर आपका प्रसाद ग्रहण कर लेने से जीव संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा। प्रसाद मात्र से मोक्ष हो जाए। एवं अस्तु। अब मैं आ रही हूं पालकी में बैठ के, स्वागत की तैयारी करो हमारी। महाराज जी, लक्ष्मी जी आ रही हैं, इतने से ही मंदिर चकाचक हो गया, सोना चांदी फिर आ गया, ठाकुर जी चकाचक हो गए। और फिर जगन्नाथ जी ने भी, दाऊ जी ने मिलकर रसगुल्ला बनाया और लक्ष्मी जी को पवाया। आज भी पवाया जाता है, लक्ष्मी जी की डोली आती है और जगन्नाथ जी रसगुल्ला खिला खिला करके लक्ष्मी जी को भीतर ले जाते हैं। पूरी की लीला है। ये ब्रज में भी श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। लक्ष्मी जी यहाँ निवास है। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्म गुणैः रमा क्रीडमभून्नृप।
लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गया। गायों में जो दुग्ध है वो भी लक्ष्मी है, गोष्ठ लक्ष्मी कहते हैं उसको। इसलिए हम ये कहते हैं लक्ष्मी से निरपेक्ष होना कठिन है। भगवान निरपेक्ष नहीं हो सकते, दूसरा कौन निरपेक्ष होगा। पर गायों ने कहा हमें आपकी जरूरत नहीं है। महाभारत की कथा ग्रंथ उठा के देख लेना, लक्ष्मी जी और गौ माता का संवाद। लक्ष्मी जी बोली कि अब बात पक्की हो गई, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए जाने से तिरस्कार होता है। मैं बिना बुलाए आ गई तो तुम हमारा अपमान कर रही हो। गौ माता बोली अध्रुवा चपला सित्वम ततस्त्वाम वर्जयाम्य हम। आज ध्रुवा चपला हो इसलिए हम आपको नमस्कार कर रही हैं, बाकी और कोई प्रयोजन नहीं है। बोले अब तो आपको हमें जगह देनी ही पड़ेगी। क्यों? इसलिए जगह देनी पड़ेगी क्योंकि यदि आपने हमें ठुकरा दिया तो भगवान श्री हरि भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। गाय जिसको त्याग देती है गोविंद उसे स्वीकार करते नहीं है। गौ माता ने कहा जब ऐसी बात है कि आप कहते हो हम शरण में आई हैं, शरणागता का त्याग नहीं करना चाहिए, तो गोमये निवस, तुम गोबर में निवास करो और गोमये वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी जी का निवास। तो गाय की निरपेक्षता का चरित्र महाभारत में प्रसिद्ध है। गाय भगवान की लीला का चिंतन मनन करती हैं, ये बात युगल गीत में स्पष्ट है। भागवत जी में गाय मनन चिंतन करती है। वैसे श्लोक हैं, आप देखिए, ध्यान में अपने नेत्रों मार्ग से भगवान को भीतर ले जाती हैं, फिर भगवान का मन ही मन आलिंगन करती हैं। और क्लन्न हृदयश्रुलोचना, उनका मुनित्व भी प्रमाणित होता है। और शांत तो क्या कहना, कोई व्यक्ति बहुत शांत होता है तो कहते अरे ये तो एकदम गऊ है, कहते हैं ना, अरे ये तो एकदम गऊ है। तो शांत व्यक्ति को कहने के लिए कहा जाता है ये तो एकदम गऊ है। हमारे ब्रज में क्या कहते हैं, वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी। भोले भाले सीधे साधे कहने के लिए ये एकदम गऊ हैं ऐसा कहा जाता है। निर्वैर, गाय पूर्ण निर्वैर है। बधिक भी गोपालन करने लग जाए उसे भी वह अपना अमृत में दूध दही घी प्रदान करेगी। समदर्शी है गाय, सारे संत लक्षण गाय में घटित हैं। इसलिए भगवान गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। इसलिए गो माता की चरण रज भगवान मस्तक पर धारण करते हैं। हमारे इस व्याख्यान का प्रयोजन केवल इतना ही है कि गौ सेवा भी विशुद्ध साधु सेवा है, क्योंकि संत के साधु के समस्त लक्षण गाय में घटित हैं।